देखो हम लोग पीएल अप्रो का एक छोटा सा सम्स कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सम्स में तुमसे पूछा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ एंड साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दो। तो हम लोगों को ये दो चीज करनी है। देखो हम फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है, पीएल अप्रोप्रिएशन एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे कि हम लोगों को जो अकाउंट बनाया है उनका बैलेंस दिखा देना है। देखो अकाउंट जो आपने बनाया है करंट अकाउंट बनाया है, और स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस विथ रुपीज दिस दिस एंड दिस, दैट इज अ कैपिटल। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई रोल नहीं है बिकॉज हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे हैं, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं। अब बात करते हैं सर और क्या दिया हुआ है, डीड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, नीचे देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 547,880 एंड करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा बिकॉज यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते ही तो अर्न कैपिटल नहीं आएगा ना, करंट अकाउंट इज व्हाट, अर्न कैपिटल। स्टार्ट करते तो नहीं होगा, यानी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो दे दिया है तुमको। और प्रॉफिट कितना दिया है, और श्रेया तुम सीधा बैठो, पीछे घूम घूम के मत देखा करो, सीधा बैठो। अच्छा यहां पे देखो बेसिकली प्रॉफिट दिया हुआ है 547,880, तो 547,880 नेट प्रॉफिट है। लेकिन पहले ये चेक कर लो क्या करेक्ट नेट प्रॉफिट है, कुछ एडजस्टमेंट है, लाइक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, इंटरेस्ट लोन रेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो कॉपी कर देते हैं, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 547,880, 547,880। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मूव ऑन कर जाओ, जैसे जैसे डीड बोल रहा है। देखो पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 लाख रुपया तक का प्रॉफिट आप इक्वली बांटना, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:2 में बांट देना, राइट, यही बोला है। तो लेकिन ये तो कब करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आएगा तब ना करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। अभी क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो समी, चलो देखो इसमें आओ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दैट इज 5%। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, उसका 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख का 5% 25,000, 4.5 लाख का 5% 22,500, देन नेक्स्ट वन इज 2,50,000 का 5% इज 12,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो हम लोग दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B and C. Amount is 25,000, 22,500 and 12,500. Total is 60,000. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आओ, नेक्स्ट बोल रहा है देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तुमको चार्ज करनी है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, बोल रहा है ये बंदा ए जो है 9,000 पर मंथ ड्रॉ करता है, मतलब पूरे साल में 9,000 इंटू 12 कितना ड्रॉ कर रहा है, 1,08,000। सेकेंड पर्सन 8,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, पूरे ईयर में कितना ड्रॉ कर रहा है, 96,000। एंड थर्ड वन 50,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉ किया है, तो इसका 50,000 ही ड्रॉइंग्स है। तो थिंग इज दैट तुमको यहाँ क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स दिखाना है। देखो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अलग अलग दिया हुआ है ना, पहले ड्रॉइंग्स दिखा देता फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में चले जाएंगे। तो ड्रॉइंग्स कहाँ दिखाना होगा, ड्रॉइंग्स आप लेके जाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और डेट दोगे कब की, ईयर एंड की, और कहाँ पे दिखाएंगे परी, ड्रॉइंग्स कहाँ दिखाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट में। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेट 31 मार्च 2015, टू ड्रॉइंग्स, two drawings, amount is 108,000, then next one is 96,000, then next one is 50,000। चलो ड्राइंग्स तो दिखा दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो कैलकुलेट करना था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब कैलकुलेट करोगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करने बोले, 8%। वर्किंग्स में आ जा रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1, working note number 1, and that is इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ये सर तुम बताओ, तो ए का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, वो 9,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, तो 9,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो 9,000 इंटू 12, और नहीं नहीं आंसर नहीं, तुम ये कैसे कैलकुलेट होगा ये बताओ, इंटू 8%,
5.5 डिवाइडेड बाई 12 बिकॉज ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ किया है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्जेबल होगा। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 3960। नेक्स्ट आ जाओ बी। बी का इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बी ने 8000 पर मंथ ड्रॉ किया है और कितना पीरियड है 12 मंथ्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परी तुम बताओ तो कितना आंसर है 8000 इंटू 12 इंटू 8%, राइट। कितने पीरियड के लिए 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा बिकॉज ये ड्रॉइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और अमाउंट कितना होगा 4160। एंड देन नेक्स्ट वन इज तीसरा पार्टनर, इसका कैलकुलेशंस तुम बता आरती क्या करेंगे। ये 50,000 ड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 इंटू 12, एक बार पढ़ वापस से। ड्यूरिंग द ईयर मतलब हर मंथ नहीं ड्रॉ किया जो इंटू 12 करेंगे, हाफ मंथ नहीं, 50,000 ड्रॉ किया, पूरे साल में ड्रॉ किया तो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। और 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना निकालेंगे 8%। और 8% कितने पीरियड के लिए, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉ किया, कब ड्रॉ किया नहीं पता, तो यहाँ पे तुम इंप्लाइड एजम्पशन ले सकते हो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। और या तुम क्या कर सकते हो, तुम एज्यूम कर सकते हो कि वो बंदा जो ड्रॉइंग किया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया है, फुल ईयर का इंटरेस्ट अजम्पशन देना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। और यू कैन एज्यूम कि ये जो ड्राइंग्स किया एट द एंड ऑफ द ईयर में किया है, इंटरेस्ट इग्नोर कर दो। लेकिन हम लोग इंप्लाइड एजम्पशन में जाएंगे तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज 2000। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पता चल गया ना, दिखा देते हैं अब कितना ही अमाउंट है ना सबका 3960 4160। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले करंट अकाउंट में ही दिखा दे रहे हैं हम। करंट अकाउंट में क्या दिखाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3960 4160 देन 2000। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल अप्रो में भी तो दिखाना है, पीएल अप्रो में भी दिखा देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी एंड सी 3960 4160 एंड 2000 इन टोटल 10,120 हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखा दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसके बाद सम में मेरे को दिया हुआ है कि ए और सी को तुम्हें सैलरी देनी है 4500 एंड 5500 पर मंथ, मंथली सैलरी है, सैलरी दे देते हैं। टू पार्टनर्स सैलरीज ए एंड बी, ए को सी, ए को सैलरी दे रहे हैं 4500 इंटू 12 दैट इज 54,000, इसको 66,000 दे रहे हैं इन टोटल। चलो सैलरी भी दे दिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब ये एडजस्टमेंट अच्छा एडजस्टमेंट है। क्या बोला है देखो, बोथ आर एंटाइटल्ड, बोथ मींस यहां पे बोथ का मतलब क्या हो गया, ए और सी आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 4% ईच, मतलब 4% ए को 4% बी को नहीं, ठीक है। और कैसे दिया जा रहा है ऑन द नेट प्रॉफिट, इन कौन से नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सैलरीज इंटरेस्ट एंड ऑल द कमीशंस। ऑल द कमीशंस मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है देखो जो तुम पीएल अप्रो बनाए हो यहां पे तुम अब क्या दिखाओगे, ए का कमीशन दिखाओगे एंड क्या करोगे बी का कमीशन भी दिखाओगे, सॉरी सी, इसका कमीशन भी दिखाएंगे, राइट। लेकिन ये जो कमीशन कैलकुलेट होगा किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा पता है, ये बोलना चाह रहा है इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट सैलरीज एंड ये कमीशन भी चार्ज कर देना। फिर ये जो अमाउंट आने वाला है इस अमाउंट के ऊपर तुमको इंटरेस्ट ये कमीशन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ध्यान दो कौन सा कंसेप्ट अराइज हो रहा है, वो कैलकुलेट करने बोल तो चार्ज करने, याद है हम बहुत बार बताया हुआ है कि जिस चीज को कैलकुलेट करने बोला जाए अगर उसी को चार्ज करने बोल दिया जाए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आफ्टर चार्जिंग। एंड आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट आते ही तो जब तुम इसका 4% निकालोगे तो 4% थोड़ी निकालोगे, अपना फॉर्मूला हो जाता है रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। लेकिन नीचे जो 100 प्लस रेट जो होती है ना वो कौन सी रेट होती है, जिसको चार्ज करने बोलती है। यहाँ पे क्या क्या चार्ज करने बोल दिया है, यहाँ पे ये भी चार्ज करने बोला है, ये भी चार्ज करने बोला, राइट।
तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जो भी अमाउंट आएगा इनटू, तुम अगर ए का कमीशन निकालोगे 4 डिवाइडेड, ए का कमीशन कितना है 4%, लेकिन चार्ज कितना करने बोल दिया है 100 प्लस 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 800 प्लस 8, मतलब तुम जब ए का कमीशन निकालोगे तुम यहां पे कैलकुलेट करोगे जो भी अमाउंट आया नेट प्रॉफिट का इनटू 4 डिवाइडेड बाई 108, तो क्योंकि चार्ज करने किस किस के कमीशन को बोल दिया है एएनसी। इसको थोड़ा कंसेप्चुअली भी बताता है, रुको तुम लोग एक काम करो, अमाउंट तो कैलकुलेट करके पता हो, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरीज, ये अमाउंट तो बताया जा सकता है, कैलकुलेट करो। बता रहे भाई, बता रहे हो कंसेप्चुअली बता दे रहे, अदरवाइज तुम लोग एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना, तुम लोग को क्लास 11 में बहुत बार बताया, जिस चीज को कैलकुलेट करने बोला जाए अगर उसी को चार्ज करने बोल दिया जाए, देयर इज आफ्टर चार्जिंग कंसेप्ट। हम क्या क्या चार्ज करने बोल दिया है, हम ए का कमीशन भी चार्ज करने बोला है, बी सी का कमीशन भी चार्ज करने बोला है, दोनों चार्ज करने बोला है ना, तो ए का कमीशन 4% और सी का कमीशन 4%, कितना 8%, तो डिवाइडेड बाई 108, किसका निकाल रहे हैं तुम, ए का कमीशन तो 4% ही है, तो नॉर्मल तरीका हुआ इंटू 4/108, अगर तुमको सिर्फ ए का कमीशन चार्ज करने बोलता तो तुम 4/104 करता, सिर्फ ए का नहीं चार्ज करने बोला है, ऑल कमीशन चार्ज करने, लेकिन तुमको चार्ज तो हम सबका कमीशन करने बोले हैं। लर्निंग ट्रिक में जाओ तो ये ध्यान रखना, अदरवाइज कंसेप्ट बता दे रहे, कंसेप्ट समझ लो। तो देखो इधर आओ, अब अपने आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन। अगर हम कमीशन निकालते हैं तो सबसे पहले तो ये निकालो, नेट प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग all appropriation except कमीशन, कमीशन छोड़ के सब चीज चार्ज करके हम लोग निकाल सकते हैं ना, कितना आया बताओ 3,78,000। देखो एक तो याद रखना, अगर मैं आपको बोलता हूं किसी चीज को चार्ज करने के लिए और उसी को कैलकुलेट करने बोलता हूं, तो इन सच अ केस वो कंसेप्ट होता है आफ्टर चार्जिंग, ये तुम लोग याद रख सकते हैं। और जैसे ही आफ्टर चार्जिंग बोला मैंने, जिस जिस को चार्ज करने बोल दिया, जो जो ये परसेंटेज बेस पे रहेगा, जो जो परसेंटेज मैंने चार्ज करने बोल दिया वो 100 प्लस रेट में आ जाए, और जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेगा। ये तो लर्निंग ट्रिक है, अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करो, कंसेप्ट समझना है। तो देखो दिस इज, हम लोग मान लेते हैं ये है नेट प्रॉफिट, इसको हम नेट प्रॉफिट नाम दे रहे हैं, जबकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है, लेकिन इसमें कमीशन चार्ज नहीं है, राइट। अब अपने को सम्स में क्या बोला है, मैथमेटिकली इसको अरेंज करो, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन नहीं चार्ज है ना, कमीशन एक बार अलग अलग कर देते हैं, ए का कमीशन चार्ज करेंगे, एस कमीशन माइनस 20 कमीशन, इक्वल टू जो अमाउंट आएगा, सपोजिंगली वो एक्स है। अब हम तुमको जो इसको ए को कमीशन कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, ए का कमीशन, तो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करें, ये तो मैथमेटिकली बता सकते हो तुमको, फिर से पढ़ो एक बार क्या बोले, सम पढ़ो, सम, सारा कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके, मतलब यहाँ क्या लिखा है, सम पढ़ो ना तुम लोग, सबसे पहला अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होता है कुछ अच्छा करने के लिए, सम को अच्छे से समझना। सम में क्या बोला है, बोथ आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 4% ईच ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सैलरीज इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। इसका मतलब हम तुमको बोल रहे हैं इस अमाउंट के ऊपर, एक्स के ऊपर तुमको क्या करना है, 4% देना है, किसको, ए को, और वाई बी को, बी नहीं है, बी लिख दिया हम गलती से, बार बार बी लिख दे रहा है, जो सी है उसको भी किस अमाउंट के ऊपर कमीशन देना है, के ऊपर ही तो देना है। पढ़ो ना, इंग्लिश तो हम नहीं सिखा सकते तुम लोग को, इंग्लिश तो अपने आप ही समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट तुमको पता है कितना है, ये 3,78,000 माइनस ए का कमीशन पता है क्या, नहीं पता है, और ये क्या बोलते हैं सी का कमीशन पता है क्या,
चलो ये वैसे है क्या, अगर तुम इसको एक्स माना है तो ये क्या है, ए का कमीशन कितना है 4% ऑफ एक्स, और ये भी क्या है 4% ऑफ इक्वल टू एक्स, यही तो है। अलजेब्रिकली फॉर्म हो गया पूरा। तो देखो क्या हो रहा है, 3,78,000 माइनस 0.04x लिख सकते हैं इसको। 0.44% मतलब क्या, 0.04 ही तो होता है, माइनस 0.04x इक्वल टू एक्स। और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, 3,78,000 इक्वल टू एक्स प्लस 0.04x प्लस 0.04x। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, 3,78,000 इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है 1.08x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,78,000 डिवाइडेड बाई 1.08 विच इज रुपीज 3,50,000। इस x अमाउंट के ऊपर क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसी x अमाउंट के ऊपर तो कैलकुलेट करना है तुमको, इसी x के ऊपर 4% कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो ना तुमको तो पता है इसी x के ऊपर 4% कैलकुलेट करना है। यू गॉट द अमाउंट की दैट इज 3,50,000, इसका 4% निकालो कितना आता है 14,000। तो ये 14,000 इज अ कमीशन, देयरफॉर एज कमीशन इक्वल टू 3,50,000 का 4%, दैट इज 14,000। एंड सीज कमीशन इक्वल टू, अगेन ये अच्छा एडजस्टमेंट है ध्यान रखना, 3,50,000 का 4% एंड दैट इज रुपीज 14,000। कमीशन पता चल, ये एक तरीका था, लेकिन तुमको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ा। टाइम से बचने का क्या तरीका है, तुमको अगर ये पता हो कि आफ्टर चार्जिंग अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाता। तुरंत क्या आता, देखो ये चीज कर लिया ना तुम लोग, एक तो लंबा तरीका एल्जेब्रिक वे से कंसेप्चुअली बता दिया। दूसरा तरीका तुम लोग क्या कर सकता था ना, तुमको पता है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन कितना है, ऑल द अप्रोप्रिएशन वगैरह, दिस वन। इसको अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो हम लोग क्या कर देते, हम लोग डायरेक्ट अपना कंसेप्ट अप्लाई करते, और कंसेप्ट क्या हो जाता, हम लोगों को समझ में आ चुका है आफ्टर चार्जिंग बेसिस है, तो हम लोग यहाँ पे ए का कमीशन डायरेक्ट निकालते, एज कमीशन, और जो हम लोग क्या निकालते 3,78,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 108, देखो कितना 8/108 क्यों करे, एक जन को तुम 8% थोड़ी दे रहे, एक जन को तो 4% दे रहा है। ये कितना आ रहा है 14,000, तुम क्या बोल रहे हैं 28 निकाल के आधा कर देते हैं। तो अगर एक बंदे का परसेंटेज रहता है 4% और 5% और दूसरे का रहता 3, तो हम अभी से ही कैलकुलेशन अलग अलग कर लेते, क्या देख अकाउंट्स ना रटने की चीज नहीं है, अकाउंट समझने की चीज है। सीज कमीशन ये कितना हो जाएगा 3,78,000 का 4/108, दैट इज अगेन 14,000। डन, तो दिखा दो, बोथ द वे समझा दिया तुम लोग को। आई विल सजेस्ट बेटर रहेगा तुम लोग ये डायरेक्ट अप्लाई करना, उतना एक्स लेके नहीं सॉल्व करना है, समझना था इसलिए हम बता दिया कि देखो ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई कर दो, दिखा दो अमाउंट को, 14,000 इच करके हम लोग दिखा देंगे। अच्छा अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आते हैं हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट में। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी एंड सी, एक बार मेरे को टोटल अमाउंट बताओ तो कितना बचा, थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करना, तो वापस से इसको दिस टोटल माइनस दिस मत करना, ऑलरेडी 3,78,000 किया हुआ है, उसमें से खाली 28,000 हटा दो, वही तो नहीं हटा हुआ था, तो 378 में से जैसे 28,000 हटाओगे कितना बचेगा 3,50,000। लेकिन तुमको बोला क्या अप टू 3 लाख तक का प्रॉफिट तुम इक्वली बांटना, और बाद बाकी प्रॉफिट 1:2:2 में बांट देना। तो तुम यहाँ पे 2 बार दिखा सकते हो, हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा सम पहले भी किए हुए हैं, इस अप टू प्रॉफिट इतना बांटो उसके बाद ऐसे बांटो, तो उसके लिए वर्किंग्स में एक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना देना। तो चलो वर्किंग्स में आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। तीन पार्टनर्स हैं और ये वर्किंग्स रफली कर सकते हैं, इतना सजा के करने का जरूरत नहीं है।
बट वर्किंग्स करने का जरूरत है। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितने का प्रॉफिट है? 3.5 लाख का प्रॉफिट ए बी सी में बांट रहे हैं। यहां पे सबसे पहले बांटो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तुम्हें भी नेक्स्ट इसमें आओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 3 लाख। 3 लाख को बांटेंगे तो क्या दिक्कत है? 1-1 लाख में बांट देंगे क्योंकि इक्वली बांटने बोला है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस प्रॉफिट, और बैलेंस प्रॉफिट कितना है? 50,000। उसको किस रेशियो में बांटना है? 1:2:2, दैट इज 10,000, 20,000, 20,000 एंड अमाउंट इज 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000। ये आ गया तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जिसको देखना है यहां से देख लो, हम तो ऊपर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। तो अब अपने लेके जाएंगे इसको 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 पीएल एप्रो में लेके जाओ और एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखा दो। और प्रेजेंटेशन अच्छा करने का कोशिश करो। इस अमाउंट को यहां दिखा देंगे 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000। अब पीएल अप्रो से सब चीजों को कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ट्रांसफर इट किस दिन ट्रांसफर करेंगे? 31 मार्च 15 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 22,500, 12,500। देयर आफ्टर सैलरी है पार्टनर्स की, बाई सैलरीज अपनी कितनी कितनी है? 55,000 ए की सैलरी है एंड सी की सैलरी 66,000। कमीशन भी है, बाई कमीशन ए का कमीशन है 14,000, सी का कमीशन भी 14,000। फिर बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं है ना? 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सिंपली क्या करना चाहिए? बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस बताओ कितना कितना आ रहा है। ए का सैलरी 54 है, हम गलती से 55 लिख दिया था। ए का बैलेंस आ रहा है 91,040, 42340, 30750। चेक कर लेना, राइट है ना? द नेक्स्ट पार्ट इज 1,415। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है? अभी ना, राइट है ना? और 1,60,000 1,60,500। डन, देख लो, ठीक है। ऐसे कमीशन वाला एडजस्टमेंट थोड़ा सा ढंग का था इसमें, उसको ध्यान रखना। बोल।